आलोक संस्थान व सर्व समाज संगठन के साथ आयोजित विक्रम उत्सव पखवाड़ा कार्यक्रमों की घोषणा आज पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में इस नव संवत्सर को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। आलोक संस्थान और नववर्ष के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस अभूतपूर्व उपलब्धि को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि जन चेतना जन जागरण के माध्यम से जन जन इस नव वर्ष को स्वीकार कर अब उत्सव के रूप में मनाए। इसमें करीब एक पखवाड़े तक जो कार्यक्रम चलेंगे उनमें से कुछ कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, जिनमें मेवाड़ के 251 कलाकारों द्वारा विक्रमादित्य की आरती और उनके द्वारा लिखित पुस्तक सम्राट विक्रमादित्य भारतीय कालगणना की वैज्ञानिकता का विधिवत लोकार्पण और विमोचन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह ने रविवार को एक समारोह में किया। लोगों को विरासत से जोड़ने की दृष्टि से विक्रम विरासत परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। इसमें महाराजा विक्रमादित्य की पहली राजस्थान की मूर्ति स्थापित होकर आम जन को दर्शन देगी तथा उदयपुर की विरासत से जुड़े हुए चौराहों को यानी दहली गेट, हाथीपोल, उदयपोल, सूरजपोल, किशनपोल और चांदपोल, इन सभी चौराहों पर विरासत परिक्रमा विक्रमादित्य की मूर्ति लेकर लोगों को दर्शनार्थ रखा जाएगा तथा वहीं पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को विक्रमादित्य गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम 14 मार्च को चांदपोल सायंकाल 5:30 बजे, 15 मार्च को दहली गेट पर सायं 5:30 बजे, हाथीपोल पर 7 बजे, 16 मार्च को उदयपोल पर सायं 5:30 बजे, किशनपोल पर 17 मार्च को सायंकाल 5:30 बजे संपन्न होगी और उसी कड़ी में उदयपुर के मेवाड़ के संतों का समागम 18 मार्च शनिवार को श्री राम मंदिर सायंकाल 6:30 बजे आलोक हिरण मंगरी के श्री राम मंदिर में होगा। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ होगा। उदयपुर में चल रहे मंदिर चलो अभियान के कार्यक्रम को भी इसी कार्यक्रम से जोड़ा गया। 19 मार्च को सूरजपोल चौराहे पर सायं 5:30 बजे आयोजित होने वाला भारत माता पूजन व भारत माता की महाआरती अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के साथ बजरंग सेना मिलकर करेंगे। दिनांक 20 मार्च की अगर बात करें तो अपनी देश अपना वेश पगड़ी सजाओ भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर कथक आश्रम द्वारा नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही बच्चों और बड़ों के लिए रैंप वॉक का आयोजन किया जाएगा। विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा, जहां एक तरफ सारे क्षेत्र में संस्कृति और चेतना जगाने के साथ साथ पूरे मार्ग में लोगों को पर्यावरण संरक्षण और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देते हुए आगे बढ़ेगी। इसका जगह जगह पर भव्य स्वागत होगा। अयोध्या की माटी का पूजन और 7 नदियों का जल कलश में स्थापित किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। वहीं महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति का भी माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। काशी विश्वनाथ की तरह बनारस के घाटों पर होने वाली भव्य गंगा आरती की तरह इस बार पिछोला पर भव्य पिछोला गंगा आरती आमजन के लिए एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र बनेगी। 22 मार्च 2023 को नूतन वर्ष अभिनंदन के रूप में आलोक संस्थान के 3000 छात्र छात्राएं विभिन्न चौराहों पर खड़े होकर प्रातःकालीन बेला में शुभकामना संदेश देंगे तथा अयोध्या की माटी की ओर रोली और कुमकुम में मिलाकर तिलक कर लोगों को नव संवत्सर की शुभकामनाएं देंगे। दूध तलाई पर 22 मार्च नववर्ष के अवसर पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन करेगा। साथ ही दूध तलाई पर विद्युत सज्जा की जाएगी। प्रेस वार्ता में के कुमावत, कमलेंद्र सिंह पवार, शशांक टांक, निश्चय कुमावत, प्रतीक कुमावत, मनीष तिवारी, प्रशांत व्यास, भूपेंद्र सिंह भाटी, शिव सिंह सोलंकी सहित समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान और नगर निगम मिलकर विक्रम उत्सव 2080 के रूप में मनाएंगे। इसमें हमारी घट स्थापना के साथ विक्रम विरासत परिक्रमा और विक्रम गौरव सम्मान उदयपुर के जितने जो दरवाजे हैं उन विरासत को जन जन तक जोड़ने के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजन करें, जिसमें करीब हर चौराहे पर हर दरवाजे पर करीब 21 लोगों का, स्थानीय लोगों का हम सम्मान भी करेंगे और उन्हें विक्रम गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। साथ ही संत समागम दिनांक 18 मार्च को हनुमान चालीसा का यहाँ श्री राम मंदिर में करीब भव्य आयोजन होगा, जिसमें मेवाड़ के संतों का सम्मान करेंगे। रविवार को 19 मार्च को भारत माता का पूजन और विरासत परिक्रमा के साथ उस दिन भी हम कुछ लोगों को गौरव सम्मान प्रदान करेंगे। अपनी पगड़ी सजाओ जो कार्यक्रम है, अपना देश अपना वेश, ये फतेह सागर के दिवाली छोर पर आयोजित होगा 20 मार्च को। 21 तारीख को एकलिंग से भव्य सांस्कृतिक विक्रमादित्य सांस्कृतिक चेतना यात्रा निकलेगी और गणगौर घाट पर भव्य पिछोला गंगा आरती का आयोजन होगा। 22 तारीख को नववर्ष पर प्रातःकाल चौराहे पर तिलक लगाने का काम और सायंकाल नगर निगम के साथ मिलकर भव्य आतिशबाजी का आयोजन दूध तलाई के वहाँ पर होगा। इस प्रकार ये जो पखवाड़ा इस बार हमने मनाया है, जिसकी शुरुआत 7 दिन पहले हो चुकी है,
दूसरे 7 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है जो पूरे भारतवर्ष में एक नई प्रेरणा देने का काम नव संवत्सर को स्थापित करने की दृष्टि से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, आलोक संस्थान और सर्व समाज मिलकर कर रहे हैं। इस प्रकार ये मोटे मोटे कार्यक्रम है, जन जन को जोड़ना और जन चेतना लाना, यही इस कार्यक्रम का मूल किस तरह के बदलाव लाए इस बार? करने के बाद संसद में दो मांगे हमने मुख्य रूप से रखी है कि विक्रमादित्य की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा संसद भवन परिसर में जो नया बन रहा है, उसके लिए मैं स्वयं व्यक्तिशः ज्ञापन ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष को देकर आया हूँ। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाए और अभी जो नई सड़क बन रही है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगी, उसके लिए भी कुछ सुझाव आज प्राप्त हुए हैं। तो उसको मांग करते हैं कि उस रोड का नाम विक्रमादित्य एक्सप्रेस हाईवे रखा जाए। ये मांग भी हम इस मंच के माध्यम से उठा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि इस बार नया कार्यक्रम विक्रम विरासत परिक्रमा, विक्रमादित्य गौरव सम्मान और सारे आयोजनों का नाम विक्रमोत्सव कर दिया है। ये मोटे मोटे परिवर्तन। 21 से 23 तक उदयपुर में G20 का भी सम्मेलन होने वाला है, उन डेलीगेट्स को भी आप आमंत्रित करेंगे क्या? ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि वो संस्कृति से जुड़ाव वाले इस कार्यक्रम में जुड़े। माननीय कलेक्टर महोदय को आपके अच्छा सुझाव है, हम उनको कल ही निमंत्रण देते हैं कि अगर आप चाहें तो G20 के इन सभी अतिथियों को इस कार्यक्रम में लाकर आरती में जोड़ें और एक अच्छे कार्यक्रम को देखें।